subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. The first time I realized that I wanted to dance and I wanted to dance professionally was when I went and met Terence sir. I think struggle, लोगों को ऐसा लगता है कि struggle is like such a bad word. I think it's a beautiful thing and life is all about struggle right from the moment you're born and till you die. हर एक दिन संघर्ष है और उसको embrace करना चाहिए instead of like I'm overcoming my struggle. ऐसा कुछ नहीं होता और I think बहुत life boring हो जाएगी if there are no challenges and you should kind of enjoy it. मुझे तो ऐसा लगता है कि last 10 years when जब से DID स्टार्ट हुआ और अब तक 10 साल हो गए हैं एंड दिस जर्नी हैज़ बीन इनक्रेडिबल. मैंने कभी ये नहीं लाइफ में सोचा था कि एज अ डांसर आई कुड डू सो मच. आज हम बैठ के यहाँ पे डांसर्स के लिए शो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये सब मेरे मतलब इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ माई इमेजिनेशन एंड इट्स हैपनिंग, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज यू गाइज आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट एंड थिंक देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, नथिंग टू रिग्रेट. First break. I would say my first break was जब मैं पहली बार डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में गई थी और मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. आई थॉट कि मैं आउट हो जाऊँगी, घर चले जाएंगे, कोई नहीं, सीख लेंगे, कुछ करके आ जाएंगे. एंड देन आई गॉट मतलब जजेस से ही बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन. सब हमारे गुरु हैं वो, उन सब ने इतना अप्रिशिएट किया. और फिर जब टीवी पर आया तब लोगों ने बहुत मतलब आपका फर्स्ट, आज भी बोलते हैं आपका फर्स्ट ऑडिशन देखा था. एंड आई थिंक that was a turning moment in my life where people started appreciating dance. बहुत छोटे छोटे बच्चे आके भी ना मुझे स्प्लिट करके दिखाते हैं कि दीदी आपने ऐसा किया था. तो I feel the power of this medium is so strong and I'm really glad that I got out of my comfort zone and went on TV because I was very like कि मेरे को और improve करना है and I want to do this. पर एक learning अलग अलग levels पर होती है. आज भी बहुत सारे डांसर्स हैं जो कहते हैं हम अंडरग्राउंड डांसर्स हैं, हम टीवी पे नहीं जाएंगे, टीवी पे ड्रामा होता है. ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. यू कांट जस्ट शट सम डोर्स एंड से कि नाउ दिस इज हु आई एम. यू हैव टू गो टू एवरी प्लेस एंड लर्न हु यू आर. ओके, सो अगर 10 साल बाद मैं चली जाऊँ और मैं अपने सामने 10 साल पुरानी शक्ति को बिठा दूँ और मैं उनसे बात करूँ तो आई विल से शक्ति गो फॉर इट, जस्ट डू इट एंड हैव नो फियर. मतलब फियरलेस बन के रहो और एंजॉय करना लाइफ. आई थिंक आई हैव इन लास्ट 10 years आई हैव रियलाइज दैट यू हैव टू जस्ट एंजॉय एवरीथिंग. इट्स नॉट अबाउट एनी अवार्ड्स और विनिंग और लूजिंग. कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, किसी को कुछ याद नहीं रहता है. All you need to know is whatever you're doing in this moment, very moment, you have to love it completely. Otherwise, it's just going to be, you will carry that moment one after the other and make it about somebody else or या फिर competition या कुछ ना कुछ. Then you're wasting your life. The only purpose of life is to live. Oh my God, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है. क्या होना चाहिए? आप क्यों नहीं बताते कमेंट्स में मुझको. आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल, पर मैं एक जो चीज़, जो भी डांस की बुक या जो भी अबाउट माई लाइफ इफ़ आई वुड लाइक टू शेयर, एक चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ विच इज़ माई फैमिली एंड एवरीबडीज़ फैमिलीज. आई थिंक दे मेक यू, दे आर विथ यू एंड वो एक रीज़न है जो आपका एटीट्यूड और आप जो भी लाइफ में कर रहे हो वो डिफाइन करते हैं. तो आई थिंक एक्चुअली माई डैड इज़ राइटिंग लॉट्स ऑफ बुक्स. वो बहुत सारी बुक्स लिख रहे हैं, गीता जी लिख रहे हैं और पोएम्स लिखते हैं. तो मैं उनसे पूछूंगी कि पापा, क्योंकि नृत्य शक्ति जो मेरा कंपनी का नाम है वो भी उन्होंने ही दिया था, तो आई आस्क हिम कि पापा अगर हम बुक लिखते हैं तो क्या नाम देंगे, और आप भी बताइए मुझे कमेंट्स में कि क्या नाम देना चाहिए. पहली बात तो स्ट्रगल करना बंद कर दो, एंजॉय करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें घुसना और निकलना ऐसा कुछ नहीं होता है. वॉट एवर यू आर डूइंग, वेर एवर यू आर, स्टार्ट एन्जॉइंग योर जर्नी. क्योंकि आज आपके पास पावर है टू शोकेस योर टैलेंट इवन ऑन अ फोन.
तो अगर आपका रियलिटी शो में नहीं होता है सिलेक्शन तो डोंट थिंक दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Back then there were no reality shows when I started. Today you can just make a video, go viral, and you have the power to do everything that you desire to do. So stop struggling, first thing, and second, start enjoying your dance and truly love it. Then nobody can stop you from doing what you're doing. Thank you so much for watching this video, guys. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe to Teleface.